जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज में अप्रैल 26 और 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आप सभी अपने करेंट को रिकॉल करें। डेली करेंट अफेयर से आप अपडेट रहें, इसलिए डेली समय से आप जुड़ें। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आपका पूरा करेंट बेहतर हो सके, तो सभी लोग जुड़ें। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग पिछले करेंट को एक बार रिकॉल करेंगे, तो सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सभी लोग लाइव चैट में शामिल हुए और अपने दोस्तों को भी शामिल करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन को लाते हैं आपके लिए, सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। सभी लोग इसका आंसर करें। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। एक नंबर ऑप्शन है 23 अप्रैल, सेकेंड है 24 अप्रैल, थर्ड है 25 अप्रैल और नेक्स्ट है 26 अप्रैल। आप सभी लोग इसका आंसर करें। कब जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाई गई, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाई गई। ध्यान रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाई गई है, इसको ध्यान रखना है। इस दिवस की शुरुआत जो हुई थी, ध्यान रखेंगे 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी थीम आप लोग नोट करेंगे, महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता है। तो इस तरह से इसके थीम को आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा एक संगठन है, ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना जो है वो 1967 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और भारत की अगर बात करते हैं कि भारत इसका सदस्य कब बना था, तो 1925 में। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन आपके लिए। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ध्यान रखेंगे 1975 में भारत इसमें शामिल हुआ था और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार मनाना कब शुरू हुआ, तो 26 अप्रैल को। तो ये संगठन का मुख्यालय भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट यहाँ से है, आप सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में रतन टाटा को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो रतन टाटा को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, सेकेंड है फ्रांस, थर्ड है आपका यूके और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग आंसर करें इसका कि हाल ही में रतन टाटा को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो सभी लोग आंसर करें। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा, जो कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, कौन सा देश, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया, तो रतन टाटा को, जो कि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन हैं। और इन्हें ऑस्ट्रेलिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में 3D इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा। सभी लोग आंसर करें।
3RD इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। सबसे पहले आप क्वाड को समझेंगे कि क्वाड एक संस्था है जिसमें 4 देश हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। ये 4 देश मिलाकर एक क्वाड संस्था बनाए हैं। तो इसका तीसरा इन पर्सन समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है भारत, थर्ड है अमेरिका और नेक्स्ट है जापान। इसका आंसर करें आप सभी लोग इसका आंसर करें कि जो है वो तीसरी इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा। आप सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने बताया है कि सिडनी जो है वो मई में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी करेगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है सभी देशों के जो क्वाड्स के जो मेंबर हैं वो सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वहाँ पे शामिल होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्वाड समिट की मेजबानी कहाँ पर होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसकी जानकारी वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पंजाब और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, इनका निधन हो गया, ध्यान रखेंगे। शिरोमणि अकाली दल के नेता थे, कुल 5 बार मुख्यमंत्री भी पंजाब के रह चुके थे, आप ध्यान रखेंगे। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का भी जो है वो मुख्यमंत्री यही बने थे, यानी कि इनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज है कि सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे प्रकाश सिंह बादल। इनकी जीवन की शुरुआत 1947 से होता है। राजनीति में बहुत जो है नीचे से सफ़र किए और इस तरह से जो है उन्होंने 1957 में पहली बार शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। पहली बार 1957 में ये विधायक बने थे आपका जो है अकाली दल से, और इस तरह से कुल 5 बार मुख्यमंत्री बने, सबसे कम उम्र के भी मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी हम लोग बात करें कि पंजाब जो है वो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, आपको ध्यान रखना है। पंजाब भारत की एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करें अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में। तो ध्यान रहे अभी पंजाब में जो है वो आम आदमी की सरकार है और वहाँ पर भगवंत मान मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना है। भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वाटर मेट्रो सेवा, ध्यान रखेंगे, सभी लोग आंसर करें। वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है केरल और नेक्स्ट है कर्नाटक। तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा केरल में अभी भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोच्चि केरल से किया गया है, और इस तरह से अब जो भी केरल के 10 द्वीप हैं वहाँ पर लोगों जो है आसानी से सफ़र कर सकते हैं, और इस तरह से काफ़ी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा आपका वाटर मेट्रो सेवा के द्वारा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो दौरा केरल का था तो वहाँ पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएं। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि केरल, तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है म्यांमार और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, आपको ध्यान रखना है। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने? सभी लोग आंसर करें। जो लोग क्रिकेट देख रहे होंगे वो उनको तो जो है ये क्वेश्चन पता होगा कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने। ऑप्शन नंबर 1 है कागिसो रबादा, नेक्स्ट है शाहीन अफरीदी, नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी के नाम से यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जो कि सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर बने हैं। आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान की ये तेज गेंदबाज हैं और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा को ये पीछे छोड़े हैं। शाहीन यह उपलब्धि जो है 143 मैच में हासिल किए हैं, आपको ध्यान रखना है। 143 मैच में आपको ये रिकॉर्ड हासिल किया, जबकि रबाडा 200 T20 की विकेट जो है वो 146 मैच में खेल कर लिए थे। तो रबाडा के नाम से 146 मैच में था, जो कि अभी जो है वो शाहीन अफरीदी के द्वारा 143 मैच में ऐसा कारनामा किया गया। तो इस तरह से दोनों पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में BRO ने माना गांव को देश का पहला गांव घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना गांव को देश का पहला जो है वो गांव घोषित किया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका उत्तराखंड, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड अरुणाचल और नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने माना गांव को देश का पहला गांव घोषित किया। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। भारत चीन सीमा पर जो उत्तराखंड के सीमांत गांव है माना, इसे BRO भारत का प्रथम गांव के रूप में घोषित किया है। एक्चुअली जो है इसे पहले जो है सबसे अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसे पहले ही घोषित किया गया था कि माना को जो है देश का पहला गांव घोषित किया जाएगा। इसी क्रम में जो है वो आपका BRO के द्वारा ऐसा किया गया कि उत्तराखंड को, जो कि चमोली जिला में है, चमोली जिला उत्तराखंड में है, और उसे जो है वो माना गांव को भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया। क्योंकि अभी आप हाल ही में देखे थे कि ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया था, और इस तरह से जो है वो जो भी पर्यटन स्थल है जो कि भारत का सीमा चीन से लगता है, वो सारे जो आसपास के जो गांव है उसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार एक ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है वो 4800 करोड़ रुपया जारी किया था, और इस तरह से वो सारे गाँवों को विकसित किया जाएगा ताकि जो है वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से इसी क्रम में आपका माना गांव को पहला गांव घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है माना गांव कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है, और यह भारत चीन सीमा पर बसा गांव है। और अगर हम बात करें तो चीन की सीमा से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और माना गांव की ऊंचाई जो है वो समुद्र से 3219 मीटर है। ध्यान रखना है 3219 मीटर आपका जो है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 3219 मीटर है, और यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्षेत्र जो है पर्यटन के लेकर जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न झरना, चोटी और बहुत सारे जो है वो क्षेत्र घूमने वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के माना गांव देश का पहला गांव बना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय सर्कस के पितामह का निधन हो गया। तो भारतीय सर्कस के पितामह के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम है, ऑप्शन है 1 नंबर जेमिनी शंकरन, सेकेंड है
तारेक फतेह, थर्ड है जेमिनी राय और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले, ध्यान रखेंगे, जेमिनी शंकरन का निधन हो गया। भारतीय सर्कस का पितामह कहा जाता था और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जेमिनी शंकरन को भारतीय सर्कस का पितामह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खुद को पंजाब का शेर बताने वाले तारिक फतेह का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो तारिक फतेह का निधन हो गया, जो खुद को पंजाब का शेर या भारत का शेर मानते थे, उनका निधन हो गया। ये किस देश में रहते थे? भारतीय मूल के थे और इनका निधन हुआ है। आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन कनाडा है, सेकेंड है अमेरिका, थर्ड ब्रिटेन और फोर्थ फ्रांस। तो ध्यान रखेंगे पंजाब के शेर बताने वाले तारिक फतेह का निधन हुआ, इनका संबंध कनाडा के से है, यानी कि कनाडा के थे और जो है भारतीय मूल के थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, पंजाब से इनका संबंध था भारत के। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान के बंटवारा के समय भी जो है वो अगर देखा जाए तो भारत विभाजन के समय भी जो है एक पाकिस्तान को जो है वो आईना दिखाए थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तारीफ़ किए थे। भारत विभाजन को जो है ये गलत मानते थे। तो इस तरह से तारिक फतेह आपको ध्यान रखना है, जिनका निधन हो गया और ये भारतीय मूल के थे, कनाडा में रहते थे, तो इस प्रकार इनका निधन हुआ। तो इस तरह से आज के कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लेकिन इसके साथ आइए हम लोग 2 मिनट में पिछले क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करते हैं, सभी लोग आंसर फास्ट करेंगे। हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया, पंचायती राज दिवस मनाया गया, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 24 अप्रैल। थीम ध्यान रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया? पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया? आप आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2010। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले KL राहुल बने, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हाल ही में कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? आंसर करें आप सभी। भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि हाल ही में सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच भारतीयों को निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केशवानंद भारती केस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो केशवानंद भारती की अभी हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था। तो ध्यान रखेंगे इसका 50 वर्ष पूरा हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 सैटेलाइट को PSLV C55 से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया? आंसर करें आप सभी। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सिंगापुर। तो इस तरह से हम लोग कल के और आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, साथ साथ पीछे वाला क्लास को भी रिकॉल किए। तो ऐसे ही आप सभी देखते रहें, आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।